हेलो क्लास 10th, थेल्स थ्योरम का सबसे शॉर्टकट तरीका मैंने ले आया है आपके लिए मात्र 5 मिनट के वीडियो में। और इसका जो है ना शॉर्ट ट्रिक से समझा देंगे, ऐसे समझाएंगे कि ये पूरा तरीका आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर आप नहीं अभी तक जान रहे हो तो अब शायद आप नहीं भूलोगे, क्योंकि एग्जाम अब 1 महीना बाकी है। तो ऐसे में कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना चाहिए। आइए देखते हैं थेल्स थ्योरम कहता क्या है। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई ट्रेंगल के किसी एक साइड के पैरेलल में कोई लाइन खींच दिया जाए तो बताओ ये जो रेशियो बनाएगा एडी और डीबी और एई और ईसी वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो मेरे भाई, इक्वल होंगे। और क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया है वो सारा चीज पहले मैं यहां समझा देता हूं आपको। ध्यान दीजिएगा, गिवन आपको दिया हुआ है कि डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी है। ऊपर में कह रहा है कि एक पैरेलल एक साइड के पैरेलल होना चाहिए। हमने यहाँ पे बीसी के पैरेलल में डीई को ले लिया। यहां से आपको कोई परेशानी नहीं होगा। हमने बोला कि प्रूव क्या करना है भाई, क्वेश्चन ने पूछा कि प्रूव करो कि एडी और डीबी इसका रेशियो एई और ईसी के रेशियो के बराबर में होगा। आपने ये चीज कर लिया। अब थोड़ा सा ना हमें कुछ चीज कंस्ट्रक्शन करना था तो मैंने यहाँ पे कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने डी से होते हुए एक परपेंडिकुलर पी पर डाल दिया एसी के ऊपर, और एक हमने क्यू ई क्यू को परपेंडिकुलर डाल दिया ए बी के ऊपर। वही चीज मैंने लिख दिया। और लास्ट में मैंने क्या किया, बीई को और सीडी को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये सारा चीज किया। ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो ये चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करने का जो तरीका मैं अभी बता रहा हूं ना, वो शायद आपने यूट्यूब में कभी अभी तक नहीं देखा होगा। आइए मैं आपको समझा देता हूं। ये सारा चीज आपने समझ लिया। अब देखो कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ना जानदार तरीका मैं आपके लिए लाया हूं। सबसे पहले आप इस फिगर को दो तरह से बांट दीजिए। एक जो है ना वो इधर से बांट दीजिए, देखना ध्यान से मेरे भाई। एक जो है ना वो आप इधर से बांट दो। इस पूरे ट्रेंगल जो आपने बनाया उसको आप एक इधर से बांट दो। चलो भाई मोटा कर लो, हल्का सा समझाने में आसान लगेगी, है ना। एक तो आप ना ऐसे बांट लो इसको इधर से पूरा। एक बार आपने ऐसे बांट लिया इसको इधर, और ये ट्रेंगल, अब इसमें दो ट्रेंगल है। एक है ए डी ई और एक है डी ई बी। देखो ए डी ई और एक है डी ई और बी। ओके। और इसका परपेंडिकुलर कौन है, ई क्यू, ए डी पे भी और बी डी पे भी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एरिया निकालना है इस ट्रेंगल का और इस ट्रेंगल का, बस उसका रेशियो कर देना है। चलो देख लो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना बिल्कुल। मैं यहाँ पे इस फिगर से कर रहा हूं, इस फिगर से मैं निकाल रहा हूं एरिया। में निकाल रहा हूं किसका, एरिया निकाल रहा हूं एडीई का। एडीई का क्या होगा, 1/2 इंटू का एडीई का बेस यहाँ पे क्या बन रहा है, एडी बन रहा है सर। और परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ई क्यू बन रहा है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। दूसरा मैंने एरिया बनाया, किसका बना दिया, बीडीई का। दूसरा एरिया मैंने निकाला बी डी ई का। ध्यान दो मेरे भाई, इसको लिखा 1/2 इंटू का। बेस इसका क्या है सर, बी डी है। और इसका परपेंडिकुलर क्या है, ई क्यू है। और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ध्यान दे रहे हो बिल्कुल। अब मैंने अगला रिजल्ट में क्या किया, 1 से डिवाइड कर दिया 2 को। 1 से मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं 2 को। अब देखना जब 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो बहुत कुछ कट जाएंगे, जैसे 1/2 कट जाएगा। ई क्यू और ई क्यू दोनों में है, कट जाएंगे। तो दैट मीन्स आएगा फाइनल आंसर सर ये एरिया ए डी ई, और अपॉन जो आएगा एरिया पी डी ई, वो किसके इक्वल में होगा सर, ए डी। और इसको ना डी बी लिख दो भी उल्टा करके, ताकि ये बाद में परेशानी ना करे। ये इक्वेशन नंबर आप ए लिख दो इसको। इसका आप जो है वो क्या कर दो, घेराबंदी कर दो ऐसे। चलो ये ए आ गया। एक तरफ से एक चीज मुझे मिल गया, एक तरफ वाला जो यहाँ लिखना था ए डी अपॉन का डी बी और ए अपॉन ई सी मुझे दूसरे तरफ से मिलेगा। तो मैं इसी पेज में दोनों चीज लिख सकूंगा। आई थिंक मुझे पूरा पता है कि मैं इसी पेज में दोनों सॉल्व कर लूंगा बड़े आसानी से। अब मैं दूसरा यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर एरिया ऑफ ए डी ई। देखो इस ट्रेंगल के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जा रहा है, क्या होगा 1/2 इंटू का। बेस क्या है सर, यहाँ पे ए ई है। और हाइपो जो इसका क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, वो क्या बनेगा सर, डीपी बनेगा। डीपी क्या बनेगा,
डीपी बनेगा, इसको इक्वेशन 3 ले लो। उसके बाद नीचे वाला एक एरिया बनाना है, एरिया इसका इसका DEC का, तो मैं कर रहा हूं DEC का एरिया। ये क्या होगा सर, 1/2 इंटू का बेस क्या है, बेस बनेगा EC, तो मैंने लिखा EC, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा सर, DP, तो बनेगा DP, इसको मैंने 4 लिख दिया। सिमिलरली जिस तरह इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया उसी तरह से 3 और 4 को डिवाइड करूंगा, तो इक्वेशन 3 और 4 को मैं डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जब मैं इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड किया ना, तो मुझे जो रिजल्ट मिला वो ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ जो है ना वो क्या बन रहा है भाई, DEC, ये दोनों में जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो ध्यान देना क्या बन रहा है। सो पहले ये देखो हट जाएगा 1/2 DP और DP कट जाएंगे, इसका मतलब ये बनेगा सर मेरे पास क्या बनेगा, AE/EC, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा घर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन B नंबर का। अब यहां से जो है ना वो बनाने का लॉजिक बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां से लॉजिक बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है सर, जो हमें चाहिए था ना RHS में, वो हमें लग रहा है दिख रहा है, AD/DB और AE/EC, ये दोनों हमें दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहां देखो सर, एरिया ऑफ जो यहां लिया ना ADE, वो एरिया हमारा जो है वो ADE यहाँ पे भी है, ये दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें परेशान केवल ये कर रहा है कि अगर ये इक्वल हो जाता ना तो LHS मेरा बराबर हो जाता, और LHS जैसे बराबर होगा, इक्वल होगा, हम समझ जाएंगे कि उसके बाद RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो LHS में केवल ये इक्वल है, एरिया ऑफ ADE। क्यों है इक्वल सर, क्योंकि जो एरिया ऑफ ADE है ना वो दोनों में है। देखो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE था ना, ये देख, तो ये देखो भाई, यहां पे भी था और एक यहां पे भी था, लेकिन नीचे वाला जो एरिया है वो नहीं है इक्वल अभी तक। अब एक थ्योरम आपको क्लास 9 से समझना है कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच, टू पैरेलल लाइन के बीच अगर दो ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल between two parallel lines are equal। तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ये जो लास्ट आपका एरिया जो बन रहा है ना BDE, वो आपके इक्वल हो जाएंगे किसका, एरिया ऑफ DEC। फाइनली अब ये LHS आपके जो है वो बराबर हो जाएंगे, तो RHS क्या होगा, आपके बराबर हो जाएंगे। क्या भाई समझ में आया, एक पेज में 5 मिनट में डन डना डन डन, ठीक है। देखते रहिए हमारे साथ, और चैनल को अभी जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़ जाइए हमारे साथ।